हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे। फंक्शन में अभी तक हम लोग 14 लेक्चर डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 15 जो है ना लेक्चर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अभी हम लोग ग्राफ का सेक्शन पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है। और ये पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को जितना हो सके अच्छा करना चाहिए ग्राफ को। लेकिन हमको नहीं लग रहा कि आप लोग उतना अच्छा से कर पा रहे हो, क्योंकि हम लास्ट वीडियो में जो है कुछ ग्राफ दिए थे होमवर्क के लिए, इसमें थर्ड रूल जो पढ़ाए थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए थे और हम बोले थे कि आप लोग उसका सॉल्व करके फ़ोटो भेजना। इसमें अभी तक मात्र 2 या 3 स्टूडेंट भेजे हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट का पूरा सही है, एक अंजलि और एक प्रिया। ये दोनों का सारा क्वेश्चन सही था, लेकिन आप सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए था, ठीक है। जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली पढ़ाई करो, जो भी वीडियो आता है उसको सीरियसली देखना है और जो भी उसका होमवर्क होता है उसको ट्राई करना है। अगर ऑफलाइन, इसलिए हम जो है ना ग्राफ का सेक्शन अवॉइड पहले कर रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ग्राफ को सीख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ग्राफ को सबका चेक करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिए उसको फिर बच्चे बनाते हैं, फिर चेक करते हैं, उसमें गलती भी होती है, फिर करेक्शन होता है, तो उसके बाद लोग ग्राफ सही से सीख पाता है। तो आप लोगों का भी ये काम होना चाहिए कि जब भी हम वीडियो देते हैं तो जो भी ग्राफ हम होमवर्क के लिए देंगे उसको आप लोगों को बनाना चाहिए। हो सकता है गलत होगा, 1 बार 2 बार गलत होता ही है, और वही सीखने का प्रक्रिया है। अगर 1-2 बार गलत होगा और फिर आप सही से सीख लोगे ना, तो फिर हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक बार को ग्राफ अगर आपका अच्छा हो गया तो हमेशा के लिए आपका मैथमेटिक्स, खासकर कैलकुलस बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलस में आगे काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता है ग्राफ का, ठीक है। तो इसीलिए ग्राफ का सेक्शन को आप लोग अच्छा करना। आगे एक चैप्टर भी है हम लोगों का कैलकुलस में, लास्ट में एरिया अंडर द कर्व। तो सब जगह तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है, लेकिन जब हम एरिया अंडर द कर्व में आते हैं तो वहाँ पर बिना ग्राफ बनाए क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हम, ठीक है। जब तक हम ग्राफ नहीं बनाएंगे एक्चुअल, तब तक हम एरिया नहीं निकाल सकते हैं उसका। तो वहाँ पर जाके बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ अच्छा नहीं होता है तो वो चैप्टर उसका अच्छा नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे किसी भी स्टूडेंट्स को जो मेरे यहाँ पढ़ता है उसके लिए वो चैप्टर बहुत इजी रहता है। जो ग्राफ उसको पहले से आते रहता है, वहाँ बस थोड़ा प्रोसेस करना है, एरिया अंडर कर्व के लिए इंटीग्रेशन करना है और फटाफट उसका आंसर निकलते जाता है। इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं ग्राफ का सेक्शन को आप लोग जितना हो सके अच्छा करना। ग्राफ का बुक भी हम सजेस्ट किए थे, प्ले विथ ग्राफ, वो आप लोग ले ही लिए होंगे, उसको भी पढ़ना है। और 2-3 दिन का टाइम है, अगला 1 या 2 वीडियो और आएगा आज के बाद जो ग्राफ से रिलेटेड होगा, तो इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये सिर्फ फंक्शन का लेक्चर नहीं है, ये पूरे कैलकुलस या पूरे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करेगा आपका, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना सही से, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिए थे उसको पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का, y = sin x + π/2, इसका ग्राफ बनाना। अब चाहो तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर लो, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी रहेगा ना ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। sin π/2 + s क्या होता है, cos x। इसका जो ग्राफ बनाओगे तो cos s के जैसा ग्राफ होगा, ठीक है। तो हम बना करके भी देखते हैं कैसा हो रहा है। देखो 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई -π/2 -पाई -3 π/2 और -2 पाई, ये है। तो हम पहले sin s का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, डॉट डॉट लाइन से। जैसा कि हम जानते थे sin s का बेसिक ग्राफ ऐसा होता था, ठीक है। आप लोग अलग अलग कलर से बना करके एक्सपेरिमेंट करना। अब देखो ये sin s का ग्राफ है, यहाँ पर x में कितना ऐड हुआ है, π/2। तो x में जितना ऐड होता है उतना लेफ्ट शिफ्ट करता है। अगर ये π/2 माइनस होता है तो किधर शिफ्ट करता है, राइट शिफ्ट करता है। तो π/2 यूनिट ये ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाएगा। तो ये जो वर्टेक्स दिख रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन कहाँ, यहाँ आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा ओरिजिनल, ठीक है। ये पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड जो है शिफ्ट कर गया π/2 यूनिट से।
ठीक है। और ये ग्राफ हम लोग जानते थे पहले से भी कि cos x का होता है, नहीं cos x बोलो या यही हो गया sin x प्लस π/2। अब ट्रिगोनोमेट्री में अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देगा तो हम लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, और जो एक्चुअल फंक्शन आएगा उसी का ग्राफ बना देंगे, ठीक है, तो काम चल जाएगा हम लोग का। चलिए इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन था आपका y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3। यहाँ पर भी इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ s के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट में कोई भी इंटीजर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका वैल्यू सेम आता है। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0.3, अगर इसमें हम 5 ऐड कर दिए 1.3 प्लस 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 5.3 6.3, और इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.3 होगा ना। इसलिए जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ऐसे ग्राफ में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ रहेगा तो सेम ग्राफ होगा, क्योंकि वो जो है ना लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा, लेकिन इसका पीरियड 1 होता है, इसलिए ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे हम बता दे रहे हैं अभी 0 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर हम x का ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा होता है, इस तरह से होता है। लेकिन अगर इस ग्राफ को हम 3 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये जो पोर्शन है वो यहाँ दिखेगा, ये पोर्शन यहाँ दिखेगा, मतलब सेम ग्राफ होगा ना। अगर इंटीग्रल यूनिट लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे तो एक तरह से चेन है ये, तो आगे ग्राफ फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा ऑलरेडी, इसलिए ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो आप इसी ग्राफ को ले लो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 3 या जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो ये बात याद भी रखना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर में तो ग्राफ सेम होता है, ठीक है। थर्ड नंबर, ये अच्छा ग्राफ है, y इक्वल टू क्या है 1/x माइनस 1 होल पावर 3, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 1/x का ग्राफ अगर बनाते हैं तो कैसा ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। अगर 1/x के पावर 3 का भी बनाएंगे तो ये ग्राफ होगा, थोड़ा सा यहाँ गैप होगा, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग सिमिलर ग्राफ है ये, ठीक है, नेचर सेम होता है। जैसा 1/x का होगा वैसा ही कोई भी ऑड पावर रहेगा तो होगा। ये ग्राफ किसका है 1/x के पावर 3 का। अब ये ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, तो हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन करके समझा देते हैं। जो एसिम्पटोट यहाँ पर अभी y एक्सिस है वो एसिम्पटोट अब x इक्वल टू 1 लाइन हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ तो वैसा ही होगा, बस राइट शिफ्ट हो गया है। 0 पर क्या देगा -1, यहाँ थोड़ा ज़्यादा गैप रखना है, जितना ज़्यादा पावर बढ़ता है यही होता है, गैप थोड़ा ये बढ़ता है, ये थोड़ा कम होता है, ठीक है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, नेचर को अच्छे से याद रखना है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 1/x माइनस 3 का होल पावर 3, और होल पावर 5 भी रहता तो सेम ग्राफ होता, थोड़ा सा ये गैप और ज़्यादा होता ये है ना, लेकिन ग्राफ ऑलमोस्ट सेम होता, ठीक है। ये -1 पे कट करेगा, क्योंकि x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y -1 देगा इसमें। नेक्स्ट फोर्थ ग्राफ जो था आपका होमवर्क में वो है y इक्वल टू -3 टू द पावर x प्लस 1। तो समझो सही से, अगर हम 3 टू द पावर x का ग्राफ बनाते हैं तो 0 पर या 3 टू द पावर x प्लस 1 का ही बनाते हैं, 0 पर क्या मिलेगा, 0 पर अगर x वाला 0 तो 3 मिलेगा, नहीं वो ऐसा होगा कुछ।
अगर सिर्फ 3 टू द पावर x बनाते तो वो 1 से पास करता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम नेचर होगा ग्राफ का, ठीक है। बस ये जो पॉइंट है ना वो बदल गया, 1 की जगह पे 3 लिखना है, नहीं। लेकिन ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है 3 टू द पावर x प्लस 1 का, लेकिन बाहर से माइनस लगा हुआ था। ये रूल बताए थे हम, शायद सेकेंड रूल था। तो क्या होता था, x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्ट कर जाता था, जो 3 ऊपर कट किया है और नीचे -3 पे कट करेगा वो, और ऐसे हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3 टू द पावर x प्लस 1। तो ये बात है, ये वाला ग्राफ 3 टू द पावर x प्लस 1 का था। अगर 3 टू द पावर x भी रहता तो सेम ग्राफ होता, बस यहाँ 3 की जगह पे 1 लिखते, है ना। ये थोड़ा सा ऊपर कट कर रहा है, वो थोड़ा नीचे कट करता, नेचर ऑलमोस्ट सेम होता, ठीक है। जल्दी से नोट करो, आगे के बनाते हैं ग्राफ। तो हम आगे 5 नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क था उसको देख रहे हैं। y इक्वल टू हाफ टू द पावर था क्या, x माइनस 1। इसको हम मतलब अलग से स्टेप बाय स्टेप बना के दिखा देते हैं। अगर हाफ टू द पावर x रहता ग्राफ तो कैसा होता, ऐसा होता, 1 पे कट करता, 0। लेकिन ये x माइनस 1 है तो 1 किधर शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट करेगा। जितना माइनस होता है उतना राइट शिफ्ट करता है। यानी कि अगर x का वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो हाफ के पावर -1 2 पे कट करेगा। तो राइट जब शिफ्ट करेगा तो ऑलरेडी ये जो पोर्शन है इधर दिख रहा है वो इधर थोड़ा कट करेगा, तो यहाँ से निकलेगा। अगला स्टेप हम ये ग्राफ एक्चुअल बनाते हैं। अब ये 1 की जगह पे अब 2 पे कट करेगा, ये ग्राफ हो जाएगा। y इक्वल टू हाफ टू द पावर x माइनस 1 का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी को लिख देते, यहाँ पर 2 लिख देते तब भी चलता है ना, क्योंकि ग्राफ जो है ना, क्वेश्चन जब बनाते हैं हम तो एग्जैक्ट ग्राफ का काम नहीं पड़ता है। ग्राफ का नेचर वगैरह सब सही होना चाहिए। एग्जैक्ट ग्राफ तो ये भी नहीं है, इसके लिए हमको मेजरमेंट करना पड़ेगा सही ढंग से, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट हम लोग लेके चलते हैं, फिर भी कोशिश करना है कि x और y पे जो यूनिट स्केल है ना वो सेम लेना है। हालांकि यहाँ पर x पे चूंकि स्केल दिखाया ही नहीं है, तो अगर हम इस 2 को यहाँ ही दिखाते तो क्या फर्क पड़ता, ठीक है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। y इक्वल टू है x माइनस 2 का बॉक्स। ये स्टेप फंक्शन है तो कुछ दूर तक सोचना है, उसके बाद डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का 2 मेथड हो सकता है। पहला मेथड हम बनाते हैं, उसके बाद एक और मेथड बताएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 एंड सो। अब देखो ये जो है ना x माइनस 2 का जो वैल्यू है, अगर x का वैल्यू हम रखते हैं 2 से 3 के बीच, तब ये क्या देगा, 0 से 1 के बीच। अगर x बिलोंग्स टू 2 to 3 क्लोज ओपन ब्रैकेट रखेंगे तो x माइनस 2 का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, नहीं। इसका वैल्यू क्या होगा, 0, यानी 2 से 3 तक के लिए 0 मिलेगा। 3 से 4 अगर x रखेंगे तो ये वैल्यू 1 से 2 के बीच होगा, तो 3 से 4 के लिए क्या मिलेगा, 1। 1 से 2 के बीच के लिए बॉक्स जो है ना वो 1 होता है। अब इसी स्टेप पर स्टेप आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर ये हम 5 दिखाएंगे तो 4 से 5 के लिए ये 2 दिखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। पीछे 1 से 2 के लिए -1 दिखेगा, इसके लिए फिर -2 दिखेगा 0 से 1 के लिए, -1 से 0 के लिए क्या -3 दिखेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और यही ग्राफ जो है तुम्हारा हो जाएगा y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x माइनस 2 का। इसको बनाने के एक और मेथड है, ये हम समझाते हैं, ठीक है। ध्यान दें, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं तो क्या करते हैं, y इक्वल टू x लाइन
जो होता है उसके टेल को टच करता है, इस पर बनाते जाते हैं, ठीक है। इसको टेल को टच करते जाएंगे, ये जहाँ पे ख़त्म होगा सामने से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे ख़त्म हुआ सामने से स्टार्ट होगा, ये बनाते थे। एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका है? बॉक्स एक्स का है। अभी क्या है? बॉक्स ऑफ x माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये ग्राफ मिटाते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2 का लाइन खींचेंगे, उस पर जो है हम लोग स्टेप स्टेप लगा देंगे, ठीक है। तो फटाफट उससे ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा स्केल को सही ढंग से रखना है, नहीं तो ग्राफ सही दिखेगा नहीं, टेढ़ा लगेगा देखने में। तो x माइनस 2 का जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू x माइनस 2 स्ट्रेट लाइन। स्केल से सही से इसको जो है लाइन खींचना, ठीक है। थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाएगा तो ग्राफ सही से बन नहीं पाएगा। अब यहाँ से देखो, ये 0 से 1 तक के लिए 0 मिल रहा है ना। ये जो हाइट है 0 से 1 0 मिलेगा, फिर ये 1 से 2 तक के लिए 1 मिलेगा, आगे है ना। ये 2 से 3 तक के लिए क्या मिलेगा? 2, ये 5 तक चला जाएगा, फिर ये इधर -1 के सामने सामने रहेगा, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, एंड सो ऑन, ठीक है। देखो सेम ग्राफ है, तो जो भी लाइन दिया रहेगा ना उसको खींच करके वहाँ से हम लोग स्टेप स्टेप लाइन लगा देंगे, तो वो बॉक्स ऑफ x माइनस 2 को हो या बॉक्स x माइनस 2 को सेम ग्राफ होगा। फार्मूला भी है, इंटीजर को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ये ग्राफ सेम होगा बॉक्स ऑफ x यानी ग्रेडेशन ऑफ x माइनस 2 का भी, ठीक है, सेम ग्राफ हो। चलते हैं 7 नंबर। जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2। अब ये बात आप समझ गए हो कि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर कुछ इंटीजर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सीधे सीधे माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख देंगे। और ये तो तुम लोग बनाना जानते हो पहले से, हम लोग 2nd नंबर में इस ग्राफ को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। चलो देखते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 और ये -1, ठीक है। यही है ग्राफ तुम्हारा माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 या माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर से बनाते तो ये ग्राफ किसका होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। बाहर से माइनस लगने पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट अलोंग x एक्सिस होता है। जब भी कोई वीडियो देखो तो पिछला उसके पीछे का वीडियो जरूर देख लेना है। ऐसे ग्राफ का सेक्शन पढ़ रहे हैं हम तो पिछला क्लास में ही इसका रूल्स बताए हैं हम, ठीक है। तो उस रूल्स को पढ़ लेना तभी समझ में आएगा ठीक से। तो आगे बढ़ेंगे अब 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बताए थे आप लोगों को। ये देखो क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। तो इसमें जो जनरली स्टूडेंट करता है वो इस प्रकार करता है, देखो बताते हैं। तो रूट माइनस एक्स का ग्राफ बना देगा। जैसे रूट एक्स का ग्राफ कैसा होता है? अगर हम रूट एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो बेसिक में बताए थे ऐसा होता है। और यहाँ पर लोग सोचता क्या है, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स है, इसको अंडर रूट ऑफ -3 प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। तो यानी कि 3 ऐड किया हुआ है। जैसा कि रूल बताए थे कि x में जितना ऐड करते हैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किधर शिफ्ट करेगा? राइट शिफ्ट करेगा। ऐड हुआ है तो लेफ्ट शिफ्ट करेगा ये ग्राफ। और ऐसा ये y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। लेकिन ये ग्राफ गलत है, ठीक है। जनरली लोग 90% लोग जो है ना ऐसे ही बनाता है। अब इसका अगर तुम डोमेन निकालोगे, क्या गलती है बता देते हैं। डोमेन निकालोगे 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या देगा? x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी डोमेन क्या होना चाहिए? -∞ to 3 ओपन क्लोज ब्रैकेट। लेकिन जो ग्राफ बनाया है डोमेन क्या दिख रहा है? डोमेन मतलब x के अलोंग ग्राफ होता है। ये दिख रहा है -∞ to -3 और आया क्या है? -∞ to 3, यानी 3 तक ग्राफ होना चाहिए।
तो अब ये सोचना है कि क्या गलती आखिर किए हैं इसमें, ठीक है। तो एकदम कॉन्सेंट्रेट करके समझना, गलती जो मेन किए हैं हम यहाँ पर, जो रूल बताए थे f ऑफ x प्लस ए, यानी x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम क्या बता दिए, माइनस एक्स में 3 ऐड किए। ये रूल तो था ही नहीं हमारा, था x में कुछ ऐड करना है या कुछ सब्ट्रैक्ट करना, माइनस एक्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो जो हम प्रोसेस बताया वो सारा गलत था, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट यही प्रोसेस लगाता है, तो हम इसलिए पहले बता दिए आप लोगों को ताकि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। अब हम सही ग्राफ बना रहे हैं इसका, ठीक है। तो देखिए इसको एक स्टेप आप ऐसे लिखिए, अंडर रूट ऑफ माइनस कॉमन ले लिए तो x माइनस 3 होगा। अब यहाँ पर देखो रूट माइनस एच का जो ग्राफ था उसमें x में 3 घट रहा है, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। रूट ऐसा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। रूट माइनस एच ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। बताती, ये ग्राफ तो पहले ही बता दिए थे। अब इसमें x में, x की जगह क्या है, x माइनस 3, तो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, नॉट लेफ्ट। जो फाइनल ग्राफ होगा अब ये होगा। ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। चलो ये 3 ले लेते हैं यहीं पे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये 3 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि x में 3 माइनस हुआ है और 0 रखने पे क्या मिलेगा, अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये गैप ज़्यादा होना चाहिए, 3 है और ये 1.7 है, तो इससे थोड़ा कम होना चाहिए, ठीक है। अब ये लगभग परफेक्ट ग्राफ है हमारा, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स का। काफ़ी इसमें प्रोसेस था, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। यही अगर रहता y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मान लो x माइनस 3, ये तो हम पहले ही बना चुके हैं। तो अंडर रूट ऑफ x का जो ग्राफ है ना वो 3 यूनिट राइट शिफ्ट करता, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो जाता। ये y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ होता, लेकिन था कुछ और, 3 माइनस एक्स था, ठीक है। तो वो ऐसा होगा। तो इसको अच्छे से आप लोग समझना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था ये, ठीक है। अब आगे देखो जो 9 नंबर था, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी स्टूडेंट अक्सर गलती करता है, ठीक है। इसका डोमेन भी हम लिख देते हैं। डोमेन क्या दिख रहा है, डोमेन ग्राफ को देख के बता सकते हैं हम। जितना दूर एक्स के अलोंग ग्राफ होगा वो डोमेन होता है। तो एक्स के अलोंग क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, तो यही डोमेन हो गया। और इसमें डोमेन क्या दिख रहा है, 3 से इन्फिनिटी। रेंज तो दोनों में 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। इसका भी रेंज है 0 से इन्फिनिटी। रेंज मतलब y के अलोंग ग्राफ होता है, इसका भी रेंज क्या है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, y इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। ये भी काफ़ी अच्छा ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्ट हम मेथड से बताते हैं, ठीक है। इसमें भी लोग वो गलती करता है जो बताए थे हम, ठीक है। चूँकि अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे ln ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, और तुम ln ऑफ माइनस एक्स जानते हो बनाना, उसमें प्लस 1 कर दोगे, नहीं लेफ्ट शिफ्ट करवा दोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो रूल ये नहीं है बनाने का। फिलहाल तुम डोमेन निकाल लेते हैं। 1 माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, यानी x इज लेस देन 1। डोमेन इसका क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू 1। यहाँ तक ग्राफ दिखना चाहिए इसका, ठीक है। चलो इसका प्रोसेस समझाते हैं। y इक्वल टू ln ऑफ 1 माइनस एक्स तुम्हारा है, इसको ln ऑफ क्या लिखोगे, माइनस कॉमन ले लो, x माइनस 1, यानी ln ऑफ माइनस एच का जो ग्राफ है ना वो यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ बता दे रहे हैं, सारा प्रोसेस बताते हैं। चलो ये है तुम्हारा ln x का ग्राफ, ठीक है। किसका ग्राफ है ये, ln x का। अब अगर हम ln ऑफ माइनस एच का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ln ऑफ माइनस एक्स का है। अब ये ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअल ग्राफ हम यहाँ बना देते हैं इसका। अब 1 पे आप ना एसिम्पटोट लिखना। एसिम्पटोट भी ग्राफ में रोल करता है, क्योंकि एसिम्पटोट ये शो करता है कि इस लाइन को क्रॉस कभी नहीं करेगा ना, इन्फिनिटी भी टच करने वाला लाइन होता है। 0 पे ये 0 मिलेगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है।
आप इसमें 0 रखोगे तो ln1 मतलब 0, ठीक है, 0 से पास करेगा। तो ये तुम्हारा फाइनल ग्राफ है ln ऑफ 1 माइनस एक्स का, ठीक है। ln मतलब क्या होता है, log बेस e, यानी log बेस e ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। समझ में आ गया, ये 1 है और ये हमारा फाइनल ग्राफ था। तो हम लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क वो सारा सॉल्व कर दिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना लेना प्ले विद ग्राफ में, और भी एग्जांपल्स दिया हुआ होगा इसका, तो वहाँ से समझ लेना। हम ऐसे पर्याप्त क्वेश्चन करवा दिए, इतना भी करके आप लोग काम चला सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो रूल पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन का, उसका 3rd नंबर तक हम पढ़ चुके थे। फर्स्ट क्या पढ़े थे, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स वाला, ठीक है। उसमें क्या होता था कि y एक्सिस के राइट वाला पोर्शन लेफ्ट रिफ्लेक्ट करता था और लेफ्ट वाला राइट, यानी y एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन होता था। दूसरा रूल पढ़े थे y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसमें क्या होता था x एक्सिस के बाद रिफ्लेक्शन, मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, एफ एक्स का। और तीसरा जो रूल पढ़े थे एफ ऑफ एक्स प्लस ए या एफ ऑफ एक्स माइनस ए, यानी कुछ ऐड होगा तो लेफ्ट शिफ्ट करता था और कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो राइट शिफ्ट करता था, ठीक है। सेम ग्राफ राइट शिफ्ट कर जाएगा जब सब्ट्रैक्ट होगा जितना, ठीक है, और लेफ्ट शिफ्ट करेगा जब ऐड होगा। तो ये 3 रूल हम पढ़ चुके हैं, इसके आगे 4th रूल आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 4 हम ये पढ़ने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, यानी बाहर से कुछ ऐड होगा तो क्या करना होगा ग्राफ में। इसके पीछे वाला क्या था, x में ऐड होता था, अभी क्या है fx में ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम में पढ़ा देंगे, a अगर पॉजिटिव होगा तो ऐड करना हो गया, और a नेगेटिव होगा तो खुद सब्ट्रैक्शन का भी रूल हो जाएगा, ठीक है। जिसका हम रूल बता देते हैं, मॉड a यूनिट अपवर्ड फ्रॉम y इक्वल टू fx विथ रेस्पेक्ट टू द x एक्सिस। विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस कहना या अलोंग वाई एक्सिस कहना सेम बात होगा, और ये तब होगा जब a इज ग्रेटर देन 0, यानी कुछ ऐड करेंगे तो ऊपर शिफ्ट करेगा ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर शिफ्ट करना है, वाई के अलोंग ऊपर शिफ्ट करना, एक ही बात होगा। बुक में ये भी रहता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है अलोंग, कहीं कहीं रेस्पेक्ट टू, दोनों बात हम समझा दिए हैं। मॉड ऑफ ए यूनिट downward from y is equal to fx with respect to the x axis या along y axis, और ये कब होगा जब a is less than 0, यानी कुछ नेगेटिव क्वांटिटी ऐड होगा, यानी सब्ट्रैक्ट होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा और ऐड होगा तो अपवर्ड शिफ्ट होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। जैसे कि हम एक एग्जांपल, एक रफ ग्राफ हम करके देखते हैं पहले। जैसे ये कोई ग्राफ है तुम्हारा, ठीक है, ये है y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस ए का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, सेम नेचर का ग्राफ रहेगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो है डिस्टेंस है मॉड ए यूनिट, ठीक है, और सेम ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये जो ग्राफ है ये नीचे वाला एफ ऑफ एक्स माइनस ए का है, और ये जो ग्राफ है एफ ऑफ एक्स माइनस ए, बाहर से माइनस ए, और ये जो ग्राफ है एफ एक्स प्लस ए, और यहाँ पर हम ए पॉजिटिव लेकर के चले हैं, ठीक है। तो ऐड किए तो ऊपर शिफ्ट करेगा, सब्ट्रैक्ट करते नीचे शिफ्ट करेगा, और जो फार्मूला लिखे थे उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव का अलग से मेंशन कर दिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम्पल से समझना, ठीक है। जैसे देखो y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 और मॉड एक्स माइनस 1, तीनों को साथ में बना के दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो मॉड एक्स तुम जानते थे एकदम 45 डिग्री एंगल से जाता है, और ये वाला होगा, ठीक है, ये है y इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड ऑफ x प्लस 1 है, बाहर से 1 है, अगर अंदर से x में 1 ऐड होता तो लेफ्ट शिफ्ट करते थे, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अब बाहर से ऐड करना है 1 यूनिट, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा, ठीक है, एकदम पैरेलल रहेगा सब।
ये जो ग्राफ दिख रहा है ये है y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, ठीक है, और 1 नीचे शिफ्ट करेगा, और ये जो ग्राफ होगा ये मॉड x माइनस 1 का है, ठीक है, मॉड x माइनस 1 का है। तो जितना बाहर से माइनस होगा नीचे शिफ्ट करेगा, बाहर से प्लस होगा उतना ऊपर शिफ्ट करेगा, यही रूल है। एक और एग्जांपल करवाते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो x में 2 मतलब माइनस हो रहा है और बाहर से भी 1 माइनस हो रहा है, तो 2 यूनिट किधर शिफ्ट करेगा, राइट, माइनस होता है तो राइट शिफ्ट करता है, और 1 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर से माइनस 1 हुआ है। तो जो मॉड x का ग्राफ है वो 2 यूनिट राइट होगा, ठीक है, और 1 यूनिट नीचे जाएगा। अगर हम बाहर से माइनस 1 नहीं रखते तो ग्राफ सीधा यहाँ बनाते हैं, लेकिन 1 माइनस हो रहा है तो 1 यूनिट नीचे भी जाएगा। अब ये कहाँ कट करेगा, उसके लिए आप y को 0 कर लो, रफ कर लो, y को 0 करोगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 0 होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या हो गया 1, तो x माइनस 2 क्या हो गया प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3 और 1, x का वैल्यू 3 और 1 पे कट करेगा ये और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। 0 पे क्या मिलेगा देख लो, 2 माइनस 1 1 है ना, 1 से निकलेगा। ये परफेक्ट ग्राफ है, ठीक है। ये कैसे 1 निकाले, s का वैल्यू 0 पुट कर देते, मॉड ऑफ माइनस 2 हो गया, 2 माइनस 1 कितना 1, ये फाइनली ग्राफ हो गया मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 1 का, ठीक है। 2 यूनिट राइट गया, 1 डाउनवर्ड गया, तो बाहर से जो माइनस हो गया तो इसलिए डाउनवर्ड। अगर यहाँ प्लस 1 करते तो ये ऊपर जाता, तब ऐसे ग्राफ बनाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो और भी एग्जांपल हम करवाते हैं, नोट करो। तो हम देखते हैं आगे कुछ एग्जांपल। y इक्वल टू मान लो 3 टू द पावर x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा 3 टू द पावर x वाला ग्राफ। अब चूंकि 3 टू द पावर x में एसिम्प्टोट भी होता था, नहीं x एक्सिस होता था एसिम्प्टोट, तो अब ये 1 शिफ्ट करेगा तो एसिम्प्टोट के साथ शिफ्ट कराना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये गलती करता है लोग, एसिम्प्टोट नहीं बनाता है, ठीक है। अब ये 0 रखने से क्या मिलेगा 2, यहाँ से पास कर देगा, रहेगा 3 टू द पावर s का ही नेचर का, है ना, लेकिन वो जो है ना 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर गया, ठीक है। ये ओरिजिन था x एक्सिस और ये y एक्सिस है, ठीक है। y इक्वल टू ln x माइनस 1, इसका ग्राफ बनाना है। ln x में बाहर से माइनस 1 हो रहा है, ठीक है, ये नहीं कि x में माइनस कर देना। तो देखो ln x का ग्राफ क्या होगा, तुम जानते थे कि ऐसा होता है। अब ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा, इसको 0 कर लो, कहाँ कट करेगा पता चल जाएगा, ई पर कट करेगा, नहीं सेम ग्राफ भी अगर हम रख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि y एक्सिस पर हम स्केल नहीं लिए हैं कोई, है ना। तो अगर हम इसी को ई लिख देंगे तो क्या गड़बड़ी है उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 1 नीचे शिफ्ट करेगा, तो देखो अगर हम यहाँ रफ में कर देते हैं y को 0, तो ln x माइनस 1 0 होगा, तो ln x इक्वल टू 1 होगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया e, यानी e पर ये कट करेगा, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, बस e पर कट कर जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ में देखो कुछ भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, बस 1 की जगह e आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ स्केल चूँकि हम दिखाए नहीं है, ऐसे e का वैल्यू अगर हम रखते एक्चुअल वैल्यू तो कहाँ यहाँ आता है, लगभग 2.7 के आसपास आता है, तो ये यहाँ से जाता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जब हम 1 दिखाए ही नहीं तो इसी को e मान लेंगे। तो यानी कि अब एक बात याद भी रखना कि log x किसी भी बेस में अगर बाहर से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ग्राफ के नेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सेम ग्राफ होगा। अगर सेम ग्राफ को भी लिख देंगे तब भी चलेगा, बस x एक्सिस को जहाँ कट करेगा वो पॉइंट y इक्वल टू 0 पुट करके ले आना है। तो इसलिए अब ln x में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो हम लोगों को टेंशन नहीं था। उसी प्रकार एक्सपोनेंशियल वाला में अंदर x में सब्ट्रैक्ट या ऐड होता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, ग्राफ का नेचर सेम रहता था, बस y एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो पॉइंट हम लोग x0 पुट कर करके ले आते थे, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ
ऐसा ही हम करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल करवा देते हैं ln में, y इक्वल टू मान लो log x ऑन द बेस हाफ, ठीक है, और प्लस 2 ऐसा है। बस y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, x एक्सिस पे वो निकाल दो। y इक्वल टू 0 होगा, y पे तो कभी कट करेगा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि x 0 होगा नहीं, x 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो log x ऑन द बेस हाफ इज इक्वल टू क्या हो गया, -2। तो x इक्वल टू क्या हो गया, हाफ टू द पावर -2 यानी 4 पे कट करेगा ये। बाकी नेचर जो मेन ग्राफ होता था, मेन ग्राफ इसका log x बेस हाफ का कैसा होता था, ऐसा वाला, बस वही बना दो, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। बस ये इसी को 4 लिख देंगे, है ना। 1 दिखाएंगे तब ना टेंशन होगा 4 कहाँ लिखे, 1 दिखा ही नहीं रहे, समझेंगे यही स्केल हो गया। तो यही ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू log बेस हाफ, log x बेस हाफ प्लस 2। ये 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हुआ है, ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है ये, ठीक है, इसलिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। लॉग में अगर बाहर से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा तो हम लोग का कुछ सोचना नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -1, इसे ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो कैसा होगा। अब 1 माइनस ऐसे ग्राफ तुम जानते थे, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। अंडर रूट ऑफ क्या होगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, x -1 और बाहर से -1। तो ये तो ग्राफ हम पीछे बताए थे, जो 8 नंबर क्वेश्चन था आज का होमवर्क वाला, उसी टाइप का है। नहीं तो 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा और 1 यूनिट नीचे भी शिफ्ट करेगा। ये ऐसे ग्राफ ये होता, ये किसका ग्राफ होता, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का, लेकिन 1 यूनिट नीचे जाएगा ये। तो जो ओरिजिनल ग्राफ है अब ये हो जाएगा इसका, 1 राइट गया, 1 डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से ये निकलेगा। 0 से क्यों निकलेगा, क्योंकि x 0 रख रहे हैं तो y 0 आ रहा है। देखो x 0 रखो, y 0 आ जाएगा, ठीक है। यही ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये -1 ये +1, यानी ये वर्टेक्स का बात करें तो ये 1, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो ग्राफ है ना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स -1 का, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कोई भी ग्राफ रहेगा तो आसानी से बना सकते हैं। इसको लिखो जल्दी से और क्वेश्चन करवाते हैं इस पर, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x +1। तो ये तो बहुत आसान है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ जो है ना 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करवा दो, 1 2 3 -1 -2 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये एसिम्पटोट नहीं है, इसको ऊपर शिफ्ट करवा रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। 2 के सामने ये ऐसे रहेगा, 3 के सामने ये रहेगा और ये 2 के सामने रहेगा, ठीक है। एकदम पैरेलल लाइन बनाते जाओ, ठीक है। इसमें रेंज अफेक्टेड होता है, ठीक है। और रेंज हम ग्राफ को देख करके बता सकते हैं। y के लॉन्ग जो ग्राफ है वही रेंज होता है ना। इसका रेंज बताना होगा तो क्या बोलोगे, बताओ। 1 से 2, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, देखो 1 है और 2 पर ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और डोमेन तो ऑल रियल है भाई, डोमेन का कुछ टेंशन है नहीं। चलो आगे देखते हैं। y इक्वल टू sin x +1, ठीक है। इसका ग्राफ बनाना है। sin x +1 का ग्राफ बनाएंगे हम। तो sin x का ग्राफ जो है 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। नहीं, इसको बनाने का टेक्निक हम समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। फास्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, -π/2
माइनस पाई -3π/2 और -2। तो साइन एक्स का ग्राफ पहले बनाओ, ये 1 है और ये -1 है। ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का। अब ये ग्राफ क्या होगा बेटा, 1 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा नहीं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये सब इक्वल लेंथ पर लेना, यानी ये अब तुम्हारा एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेन ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा ऐसे, इसके सामने सामने यहाँ कट करेगा इसको, फिर यहाँ पे इसको टच करेगा। देखो अच्छा से सावधानी से बनाना पड़ेगा, अगर अच्छे से बनाओगे 2-3 बार गलत भी होगा, फिर से काट काट के बनाना, ये नहीं करेक्शन कर लेना उसी को। ठीक है, तब ग्राफ सीख पाओगे अच्छे से। ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। अगर आगे हम इसको बढ़ाते हैं तो -5π/2 पे इसको टच करेगा। एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम एक टेक्निक बनाते हैं, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ गया होगा, जैसे कि हम डायरेक्ट ग्राफ बना सकते थे। इसका रेंज क्या हो रहा है देखो, 0 से 2 नहीं, जो मेन ग्राफ हमारा ये बोल्ड वाला है, डॉट डॉट लाइन वाला साइन एक्स का था नहीं, और ये साइन एक्स +1 का मूवमेंट ऊपर शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो रेंज क्या हो गया, 0 से 2, रेंज हो गया 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट। डोमेन तो ऑल रियल ही है, डोमेन ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर बाहर से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रेंज अफेक्टेड होता है। तो हम एक इसका ग्राफ बनाने की मेथड बताते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग फास्ट कैसे बना सकते हैं ये पता चलेगा। थोड़ा लाइन सब टेढ़ा, अगर आप लोग सही से बनाना, स्केल सब ले करके ग्राफ पेपर बनाने का प्रयास करना और अच्छा बनेगा। ठीक है, देखते हैं इसको बनाने का एक फास्ट मेथड बताते हैं कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बाहर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा तो कैसे हम बहुत जल्दी और बिना किसी गलती का ग्राफ जो है परफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी को जो है ना y=1 लाइन को ही एक्सिस मान लेते हैं। ठीक है, और इसको 0 नहीं करके 1 कर देंगे, बाद में इसको ये सब कर लेंगे। इसी पर साइन एक्स बना देते हैं। ठीक है, इस पे पॉइंट मार्क हम अभी नहीं करेंगे, π/2 ये सब तो एक्स एक्सिस पर रहता है ना, बस ये अंदाज से बराबर बराबर डिस्टेंस पे कट कर लेंगे। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलेगा कि क्या है। कॉन्सेंट्रेट रहना, π/2 π 3π/2 2π। ठीक है, -π/2 -π -3π/2 ये सब इक्वल लेंथ पर होना चाहिए। ठीक है, और -2π। ठीक है, अब साइन एक्स का ग्राफ बन रहा है एकदम नेचुरली जैसे बनाते थे। ये π/2 है तो 1 इससे थोड़ा कम होता है ना, इसे तो हम लोग जानते थे पहले से। तो जो साइन एक्स का बनाते थे हम ग्राफ, वही ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो कहीं भी अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं पॉइंट का। ठीक है, वो सब बाद में लिखेंगे। अब देखना डायरेक्ट कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जो ग्राफ जो पूछ रहा है वो बन जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको 1 कर लेते हैं, तो एक्सिस इसका मतलब नीचे है, तो एक्सिस को बना देते हैं। ठीक है, सही से मतलब एक्सिस ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कराने से अच्छा है कि हम एक्सिस को नीचे शिफ्ट करवा लिए। ठीक है, और ग्राफ को दोबारा बनाने में टेंशन होता है, एक्सिस को बनाने में तो टेंशन नहीं है, ग्राफ अपने जगह पर ही। ऑलरेडी ये ग्राफ हो गया तुम्हारा sin x +1 का।
क्योंकि एक्सिस अब यहाँ आ गया। अब एक्सिस पे थोड़ा और अच्छा से सब कुछ रियल दिखाने के लिए एक्सिस पे पॉइंट मार्क करो। यहाँ जो लिखा था इसके सामने सामने यहाँ कट करो, ये π/2 है, ये पाई है, इसके सामने सामने यहाँ कट कर दो 3π/2, तब पता चलेगा कि तुम जो है बस शिफ्ट करवा के बनाया है, कुछ गड़बड़ नहीं किया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग तो कुछ किए ही नहीं है इसमें, बस sin x का ग्राफ बनाया है, उसी को sin x + 1 दिखा दिए, -π/2 -π -3π/2 और ये -2π। अब कुछ नहीं करना, अगर चाहो तो थोड़ा और इसको भी कट कर दो, क्योंकि ये तो तुम्हारा एक्सिस नहीं है, y = 1 लाइन है, ये तो हमारा मेन एक्सिस। अब ये ऑलरेडी ग्राफ हो गया, ये y = 1 लाइन है, नहीं ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 0, तो रेंज देखो 0 से 2, जो ग्राफ यहाँ दिख रहा है वही ग्राफ यहाँ भी है। हम क्या किए हैं, ग्राफ को जो साइनस का ग्राफ है ना वही बना दिए सीधे, ठीक है। और कहीं पे हम पॉइंट मार्क नहीं किए, बस यहाँ पे मार्क कर दिए और लिखे नहीं कहीं पे, π/2 पाई सब लिखे नहीं है, ठीक है। अब चूंकि sin x + 1 बनाना है तो एक्सिस को नीचे शिफ्ट करा दिए, अगर sin x - 1 बनाना रहता तो एक्सिस को ऊपर शिफ्ट कर दे। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं, इस मेथड से बनाते हैं उसको, ठीक है। y = मान लो हम लोगों को बनाना रहता है sin x -2, इसका ग्राफ बनाना रहता है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, हम बस कुछ नहीं करेंगे, बहुत फास्ट बनाएंगे, ठीक है। sin x का ग्राफ बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद हम ऑलरेडी उस ग्राफ को डिक्लेयर कर देंगे sin x - 2 है। थोड़ा सा देखो, ग्राफ अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। एक बार बनाओगे तो हो सकता है अच्छा नहीं बनेगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपका ग्राफ सही बन के आता है, ठीक है। और फिर हमेशा के लिए सही बनेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कम करोगे तो ग्राफ सही नहीं बना पाओगे, ठीक है। ग्राफ एक प्रकार का आर्ट है, और आर्ट का मतलब होता है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा आपका, ठीक है। चलिए, आप लोग देखते हो कि हम भी जब ग्राफ बनाते हैं तो थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी दिखता है तो तुरंत हम काट के फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि बस मान लिए समझ लिए, ऐसे में तो फिर सीख ही नहीं पाएंगे हम लोग। तो हम क्या बताए थे, आप लोग बस इसको इस पर sin x बना दो, कुछ नहीं करना है, पॉइंट खाली ये मन में रखो, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, आगे तक भी जा सकते हैं, -π/2 है, -π है, -3π/2 है और -2π है, क्योंकि पूरा ग्राफ को शिफ्ट कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हम sin x का ग्राफ बना रहे हैं नेचुरली, ठीक है। π/2 है बेटा, तो 1 ये भी ध्यान रखने के लिए बताए थे आप लोगों को, π/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 होता है, तो 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा लगभग, नहीं इतना ही हाइट होना चाहिए, जितना ये गैप है ना उतना ही ग्राफ का हाइट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो साइन का ग्राफ हम बना लेते हैं। ये हम sin x का ग्राफ बना रहे हैं, कहीं पर हम अभी इसको भी 0 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, बस खाली मन में ये सब बात रखे हैं, ठीक है। बाद में हम इसको काम कर लेंगे इस पर। देखो ये +1 है, ये ग्राफ तो कुछ भी मेहनत नहीं की, हम sin x का ग्राफ बनाए, लेकिन इसी ग्राफ को हम दिखा देंगे sin x - 2, देखते जाना आप लोग। अब ये ग्राफ क्या होगा, 2 यूनिट नीचे शिफ्ट करेगा, तो हम एक्सिस को ऊपर शिफ्ट करा देते हैं, ये 1 और ये 2 एक्सिस यहाँ बना देते हैं। टू यूनिट नीचे शिफ्ट कर रहा था, एक्सिस यहाँ ये ऑरिजिन हो गया और ये -2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये -1 हो जाएगा, ये -2 और ये 0। अब इसके सामने सामने कट कर दो, ये π/2 था तो यहाँ π/2 होगा, इसका मतलब ये पाई था तो इसके सामने सामने यहाँ कट कर देना, पाई होगा, ये 3π/2 ताकि नेचुरल दिखे, ये है 3π/2, ये 2π था, ये 2π, चूँकि ये सब तो रहता है एक्सिस पे ना, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। ये -π/2 था तो यहाँ दिखा दो -π/2, ये -π है, यहाँ दिखा दो -π, ये -3π/2 है तो यहाँ दिखा दो -3π/2, ये -2π है तो यहाँ दिखा दो -2π। कुछ नहीं करना पड़ा, हम लोग को ये ग्राफ जो चाहिए था वो आ गया। ये एक्सिस नहीं है तो हम डॉट डॉट लाइन से दिखा दिए, रहेगा भी तो कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। अब हमारा ये ग्राफ हो गया y = sin x - 2 का। अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, अगर बाहर से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐड करना पड़ेगा
तो एक्सिस को हम जो है ना नीचे शिफ्ट करा देंगे, ग्राफ ओरिजिनल पोजीशन में रखेंगे, एक्सिस को नीचे शिफ्ट करा देंगे। और कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा तो ग्राफ ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखेंगे जो साइनस का था, और एक्सिस को ही ऊपर शिफ्ट करा दिए, ठीक है। तो अब इसका रेंज क्या दिख रहा है तुमको बताओ, ये -2 था और ये क्या है -3, यानी रेंज -3 से -1 हो रहा है। इस ग्राफ का जो रेंज होगा वो -3 to -1 क्लोज ब्रैकेट, और डोमेन तो खैर अभी भी ऑल रियल होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। देखिए अब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अगर हम अब बाहर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग बहुत फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इस सीरीज का हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं, जैसे y = -cos x + 1 इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखिए इससे भी हम और फास्ट बनाएंगे, ठीक है। -cos x ग्राफ हम जानते हैं बनाना, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब cos x ग्राफ जो है ना रिफ्लेक्ट कर जाएगा x एक्सिस के अबाउट, ठीक है, हो जाएगा -cos x। तो बस इस पर हम पॉइंट मार्क कर देते हैं, लिखेंगे नहीं, ठीक है। π/2 π 3π/2 2π, जनरली 2π तक लेते हैं, लेकिन कहीं तक भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2π तक जाना है। -π/2 -π -3π/2 -2π, ठीक है। तो हम -cos का पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ये π/2 है बेटा, तो π/2 है तो तुम्हारा जो है 1 π/2 के लेंथ से थोड़ा क्या होता है, कम होता है ना, ये ध्यान रखना होता है। तो ये जो लेंथ लिए है ना उससे, मतलब बुक में कहीं कहीं देखोगे तो ऐसे बना देता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, π/2 से ज़्यादा 1 का लेंथ नहीं हुआ कभी, ये गलत होता है। जो बुक है ना आपका RS अग्रवाल, ये सब बुक में गलत बनाया हुआ ग्राफ, ठीक है। तो ये यूनिट स्केल ध्यान रखना, जितना π/2 है, π/2 का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 1.57। तो जो 1 का वैल्यू होता है वो 1.57 से क्या होता है, कम होता है ना। तो स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। cos x ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है बेटा, होता कि नहीं, लेकिन -cos x है तो ये ऐसे होगा, ये मिटा देते हैं, ठीक है। -cos x ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। टू पाई पर ये -1 देगा, ये ग्राफ है तुम्हारा -cos x। अभी बाहर से 1 हम ऐड नहीं किए हैं, लेकिन अब इसी ग्राफ को हम डिजाइन कर देते हैं 1 ऐड करने वाला सिस्टम में, ठीक है। ये हम ये ध्यान रख रहे हैं कि ये जो हाइट है ना सब जगह इक्वल मेंटेन रखना है, और 1 होना चाहिए, π/2 लिए है उससे कम थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बाहर से +1 करना है, यानी ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा ये, तो हम एक्सिस को नीचे शिफ्ट करा देते हैं, यानी एक्सिस को यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पे हम मार्क कर दिए, π/2 था, π/2 का पोजीशन है 0 है, ये पाई है, 3π/2 है, ये 2π है, आगे जाएगा ये से मूव करेगा, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे -π/2 है, ये इसके सामने सामने -π है, ये -3π/2 है, और ये माइनस कितना है 2π है। अब आप लोगों को पता नहीं चलेगा हम क्या इसमें किए हैं, ठीक है, मतलब क्या इसमें गड़बड़, हम लोग तो कुछ मेहनत ही नहीं किए हैं बेसिकली, ठीक है। जो ग्राफ था -cos x का उसी को लिख दिया, और ये ग्राफ अपने आप बन गया -cos x + 1 का। ये 0 है तो ये 1 होगा, और ये फिर क्या होगा 2, यानी इसका रेंज क्या होगा 0 to 2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। डोमेन तो ऑल रियल अभी भी है, तो समझ में आ गया। तब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बाहर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हम लोग के लिए आम बात हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, y = -mod of x - 2 + 1, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, mod x का जो ग्राफ है वो 2 यूनिट किधर शिफ्ट करेगा, राइट, -mod x का ग्राफ, और 1 ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है।
ऐसे माइनस ऑफ मॉड ऑफ, इसी ये प्लस नहीं रहता तो कैसे बनाते हम, बताए थे पीछे, ऐसे बनाते नहीं। ये ग्राफ किसका होता, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 का, लेकिन बाहर से 1 ऐड किया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ कट करेगा उसके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। y को 0 करो तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इजकल टू 1, तो x माइनस 2 इजकल टू प्लस माइनस 1, x इक्वल टू 3 और 1, यानी ये पॉइंट 3 रहा होगा और ये पॉइंट 1 रहा होगा, और ये आगे बढ़ा होगा तो कहाँ पे कट करेगा, -1 पे शायद। देखो x 0 पुट करो, -2 प्लस 1 क्या मिलेगा, -2 प्लस 1 -1, यही ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए रेशनल फंक्शन में एक दो अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट रहिएगा अच्छा से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यानी 1/s का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट राइट जाएगा, 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, चूंकि x इक्वल टू 1 पे एक एसिम्पटोट खींचना होगा, हमें खींच लेते हैं पहले ही, और 1 ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ भी एसिम्पटोट खींचना होगा y इक्वल टू 1 पे। ये फ्रेम बना रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ये y इक्वल टू 1 लाइन है और ये x इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है। अब हमारा अगर 1/x का सिर्फ ग्राफ होता तो कैसा होता, कुछ ऐसा होता। ये जो ग्राफ अभी बनाया है वो किसका है, y इक्वल टू 1/x का, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, x माइनस 1, यानी ये ग्राफ 1 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा, यानी बाहर से 1 नहीं होता, सिर्फ 1/x माइनस 1 होता तो ग्राफ ऐसा बनाते हैं हम। ये -1 पे कट करता, यानी ये जो ग्राफ बनाया है अभी दिख रहा है तुमको, y इक्वल टू 1/x माइनस 1 का है, जो कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब ये भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, इसका बाहर अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा 1 यूनिट, नहीं तो, और जो मेन ग्राफ हमारा हो जाएगा, देखो कैसा होगा, जो मेन ग्राफ होगा वो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये देखो 0 पर रख के देख लेना, 0 पर 0 मिल रहा, मतलब इसे पास करेगा। ये x इक्वल टू y इक्वल टू 1 लाइन और x इक्वल टू 1 लाइन, दो एसिम्पटोट्स है इस ग्राफ का। थोड़ा और अच्छे से कर देते हैं। ये जो पॉइंट है ना 1 1 ऑरिजिन, अब ये हो गया इसके लिए, ठीक है। जैसे 1/x ऑरिजिन के अकॉर्डिंग बनाते हैं ना 0 0, तो अब ये 1 1 ऑरिजिन की तरह काम कर रहा है ना, थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं इसको, तब ये सेम दिखेगा ना। चलिए, तो ये जो ग्राफ हम बनाए हैं यही ग्राफ है 1/x माइनस 1 बाहर से +1 का, ठीक है। ये एसिम्पटोट है, ठीक है। जो डॉट डॉट लाइन लिखेंगे ना वो एसिम्पटोट है, वो ग्राफ नहीं, ग्राफ बोल्ड वाला है। आप जो प्ले विद ग्राफ बुक पढ़ते हैं उसमें ऑलरेडी अच्छा से बनाया हुआ है, कलर्ड करके, समझने में भी दिक्कत नहीं होगा, उसको थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करना, ठीक है। y इक्वल टू 1/x माइनस 1 +1 का यही ग्राफ हो गया, ठीक है। तो हम इस सीरीज में जो है इस मतलब जो फार्मूला बताया 4th में, कुछ और वर्क हम आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है। आप लोग उसको करना। जैसे होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। थर्ड क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू
माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस 1। फोर्थ क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू cos x प्लस 2। फिफ्थ क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू log base 2 of x minus 1 plus 1। सिक्स्थ क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देते हैं समझना ठीक से, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। सेवेंथ क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। एट क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू x माइनस 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 1। 9 क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू log base 1/2 of 3 minus x plus 1। 10 क्वेश्चन देते हैं y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस 1। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, इस लिस्ट का है, इसको जल्दी से आप लोग बनाना और बना करके फ़ोटो खींच करके भेजना है। लास्ट क्लास के तरह ये नहीं करना है कि बस बना लिए, मतलब बनाए नहीं बनाए पता नहीं चला। लास्ट क्लास में 2 स्टूडेंट जो है एग्जैक्टली सही आंसर भेजा था, उसका नाम भी हम बताए, बहुत अच्छा लगा। एक मॉर्निंग मंडे अल्टरनेट बैच के थे और एक इवनिंग मंडे अल्टरनेट बैच के थे। ठीक है, तो हम सभी से उम्मीद करेंगे जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हो, जो होमवर्क देते हैं उसको बनाना। गलत होगा उसका चिंता नहीं करना है, फिर हम तो बनाते ही हैं, अगली क्लास में बनाएंगे, लेकिन हम चेक करना चाहेंगे कौन कौन लोग सही बनाते हो। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको। तो हम लोग अब आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। देखो ग्राफ में थोड़ा टाइम लगेगा, टेंशन मत लेना। अभी हम लोग 4 रूल पढ़े हैं, 3-4 और रूल पढ़ेंगे, यानी 2 क्लास लगभग और लगेगा, 2 या 3 क्लास भी लग सकता है। लेकिन ये जो क्लास आप कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो आगे का पूरा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर तो फंक्शन 2 क्लास का है, इसके बाद ग्राफ खत्म होगा तो 2 या 3 क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे हम लोग फटाफट बढ़ जाएंगे। यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री तक आपको बहुत अच्छा से करना होगा क्लास। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री के बाद से आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब से लिमिट कंटिन्यूटी सब बहुत इजी हो जाएगा जब ग्राफ आपका अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फंक्शन, ग्राफ और इन्वर्स, ये 3 पोर्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए पूरे कैलकुलस के बेस के लिए। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम।